हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण देखेंगे कि कैसे होता है। सो मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स। जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, अधिगम का स्थानांतरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला तो ट्रांसफ़र, ये जिसे स्थानांतरण कहते हैं, लर्निंग जिसे सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो ट्रांसफ़र मतलब होता है द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग और सम टू अनदर प्लेस, मतलब किसी एक चीज़ को दूसरे स्थान पर भेजना या ही ट्रांसफ़र कहलाता है। एंड लर्निंग क्या होता है, गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करना, पढ़ना, ये सारा लर्निंग होता है। ऑलरेडी मैंने लर्निंग बता दिया था कि लर्निंग होता क्या है। सो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब यही हो गया, सीखना। जो हम कुछ भी सीखते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया भी है डेफिनेशन प्रॉपर। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग लर्न इन वन सिचुएशन इज यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक सिचुएशन में कुछ भी सीखते हैं, उसको दूसरे सिचुएशन में यूज करते हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है, सेंटेंस ने दिया है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में आता है कि कौन से सेंटेंस का क्या कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दे देता है, फिर क्वेश्चन आ जाता है इस पर। तो हम देखेंगे फर्स्ट है बीजे अंडरवुड। बीजे अंडरवुड ने क्या बोला था कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। हम स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और इसमें वो यही बोल रहे हैं कि जो वर्तमान क्रियाएं हैं उन पर जो हम पहले से जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, अगर उनके आधार पर जो हम कुछ उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो वहाँ पे अधिगम स्थानांतरण होता है। सेकेंड है क्रो एंड क्रो। ये इम्पॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट आता है। जब शिक्षण का एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव के कार्य की आदत, ज्ञान, निपुणता को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, तो वो शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि जब किसी एक फील्ड में हम कुछ भी नॉलेज, हैबिट्स, एक्सपीरियंस जो हमारा और जो भी स्किल्स हमारा डेवलप होता है, उसको दूसरे फील्ड या दूसरे सिचुएशन में हम उसको यूज करते हैं, तो दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। E.R. हिलगार्ड के अनुसार क्या कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। इसमें ये कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट थोड़ा बहुत अलग है। ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी टास्क या कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे कार्य पर पड़ता है, उसका जो प्रभाव है दूसरे कार्य पर पड़ता है, तो उसको अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और भी डेफिनेशन दी गई है सोरेनसन के शब्दों में। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। इन्होंने भी सेम ऐसे कहा है कि एक परिस्थितियों में अर्जित मतलब जो भी हम नॉलेज, हैबिट्स और जो भी हमारा मतलब जो हमारे पास ज्ञान होता है, उसको दूसरे परिस्थितियों में उसका यूज करना ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। सोरेनसन ने ऐसा बोला था। और ये कोल्सनिक का भी इम्पोर्टेंट है। स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना होता है। इन्होंने स्किल्स की चर्चा की है, अभियोग्यताओं की चर्चा की है। तो ये सेम कह रहे हैं कि एक परिस्थिति में जो भी हम कुछ लर्न करते हैं, वो दूसरी परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण होता है। एंड अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का, कैसे पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता क्या है अधिगम स्थानांतरण की। तो पहला है पर्पसफुल होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है ये उद्देश्यपूर्ण होता है। और सेकेंड है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या होता है कि जो हम पहले जो हमारे पास ज्ञान होता है उसका हम दूसरे सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। सेकेंड
हेल्प इन एडजस्टमेंट मतलब फुल होता है एडजस्टमेंट में किसी दूसरे सिचुएशन में अगर जब हम एक्सपीरियंस अपने हैबिट्स और स्किल का जो हम पहले सीख चुके हैं उसका यूज करते हैं तो दूसरे सिचुएशन में वो एडजस्ट कर लेता है और हेल्प करता है। सेकेंड थिंग यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटल कैपेसिटीज़। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी अगर एक सिचुएशन में जो हम सीखते हैं दूसरे सिचुएशन में इसका यूज करते हैं तो जो हमारी मेंटल पावर होती है वो भी बढ़ती है क्योंकि हम उसको मेमोराइज़ करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं एंड फिर यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इंसाइट मतलब अगर हम जो भी हमारा मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट भी होता है इसलिए प्रभाव भी डालता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की या विशेषता कहते हैं जिससे विशेषताएं हो गई अधिगम स्थानांतरण की। अब हम देखेंगे कि थ्योरीज कौन कौन सी होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। थ्योरी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं अधिगम स्थानांतरण के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अधिगम स्थानांतरण जिसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। बट क्या होता है कहीं कहीं पे 3 दिया रहता है लेकिन मेनली हम 2 की बात ही करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। तो एक होता है थर्ड होता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो थर्ड में आता है। तो फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि जब भी हम अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को गेन करते हैं फर्स्ट सिचुएशन में और हम दूसरे सिचुएशन में जब यूज करते हैं तो वो यूज़फुल होता है, वो हमें मदद करता है दूसरे सिचुएशन को हैंडल करने में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी साइकिल को चलाना जैसे हम स्कूटर चलाते हैं तो हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं क्योंकि उसमें कठिनाई हो नहीं होती। लेकिन इन केस क्या होता है कि अगर हम जैसे अभी हम कह सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे में यूज़फुल नहीं होता है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि आर्ट्स हम पढ़ते हैं और साइंस में इसका यूज करें तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है जो हमारे पहले के एक्सपीरियंस होते हैं अगर हम दूसरे सिचुएशन में यूज करते हैं उसको तो वो मदद करता है। सेकेंड है नकारात्मक नेगेटिव जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है अगर हम इसमें बोल रहा है जब पूर्व ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का दूसरे सिचुएशन में प्रयोग करते हैं तो हमें कठिनाई होती है। जैसे मैंने बताया कि साइकिल का मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर हमें साइंस का ज्ञान हो और हम आर्ट्स में यूज करें तो आर्ट्स के में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अदर भी एग्जांपल है मैकेनिक ऑफ स्कूटर में करने का नई अनुभव होता है। जैसे साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गए हैं। वन थिंग जीरो ट्रांसफ़र भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। जीरो ट्रांसफ़र क्या होता है कि इन दिस केस द लर्निंग ऑफ वन सब्जेक्ट डज नॉट हेल्प लर्निंग ऑफ अनदर। इसमें तो टोटली ये कह रहा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट का जो है दूसरे में हेल्प नहीं करता है। तो ये जीरो ट्रांसफ़र होता है, ये न्यूट्रल भी कहा जाता है इसको। एंड सेकेंड हम ये भी नकारात्मक को हैबिटरी शायद नहीं नेगेटिव ट्रांसफ़र ही कहते हैं, इसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एंड जीरो भी याद कर लेना, जीरो में न्यूट्रल होता है, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई यूज नहीं होता है। एंड पॉजिटिव तो जैसा मैंने बताया कि पहले जो नॉलेज होती है दूसरे में यूज़ होती है। सो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन जिसे मानसिक अनुशासन या मानसिक शक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है और जिसे फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी भी कहा जाता है जिसे औपचारिक सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट ये थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा जो हम ट्रांसफ़र करते हैं लर्निंग का वो मेंटल पावर्स पे डिपेंड करता है कि जो हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार विकसित हुई हैं। जैसे कि अगर मेमोरी हो गई, तर्क शक्तियाँ, रीजनिंग हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी जो इमेजिनेशन हो गया, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जब ये मेंटल डेवलपमेंट होगा तभी अधिगम का जो स्थानांतरण है वो पॉसिबल होता है। तो ये मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोर्स करती है ये थ्योरी।
और ये सबसे प्राचीन थ्योरी भी है, लेकिन इसका जो अभी बेस्ड है इसको अभी अस्वीकार किया गया। अभी इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता इस थ्योरी को, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो डिफरेंस कंसेप्ट की होती है। मेमोरी डिफरेंट होती है, तो दूसरी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड मेंटल पावर की वजह से और इस थ्योरी को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं दिया गया है। सो हम सेकंड थ्योरी देखेंगे कि क्या है। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। आइडेंटिकल मतलब जो समान होते हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व, तो जिसे हिंदी में समान तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। और इस सिद्धांत ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है डिपेंड करता है कि दोनों सब्जेक्ट या दोनों विषयों में कितना या दोनों सिचुएशन में कितना समानताएं हैं। जैसे अगर हम किसी सब्जेक्ट का नॉलेज एक सब्जेक्ट का लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि दोनों कितने सिमिलर है। अगर एक से सिमिलर होंगे तभी जो हम एक्सपीरियंस हमारे पास है, जो हमारे पास ज्ञान है, वो दूसरे में यूज़फुल होगा। तो बेसिकली ये समान तत्व मतलब समानता पे डिपेंड करता है। और इस सिद्धांत में अगर मान लो अगर कोई एक सब्जेक्ट जो चीज़ अगर एक समान नहीं होती, अगर दोनों सिचुएशन में समानताएं नहीं होती, तो फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस पे ये फोर्स करता है कि दोनों जो विषय हैं, दोनों सिचुएशन हैं, वो समान होने चाहिए। तो जैसे हमने आइडेंटिकल में देखा दोनों सिचुएशन में समानता होनी चाहिए। मैं एग्जांपल्स देती हूँ एक। जैसे हम मैथ्स का हमें नॉलेज होता है तो हम फिज़िक्स में उसका यूज कर लेते हैं, तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट में समानता आ सकती हैं, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल थ्योरी, इसी पे बेस्ड है। थर्ड थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, जिसे समानवीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये थ्योरी चार्ल्स एच जर्ड ने दी थी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हम पहले सीखते हैं वो दूसरे सिचुएशन में जो एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे सिचुएशन में प्रयोग करने योग्य होता है। मतलब क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी कुछ भी हम एक सब्जेक्ट का सीखते हैं, लेकिन हम जब दूसरी परिस्थितियों में आते हैं तो उसका हम प्रयोग करना जानते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और फिर उससे हम कुछ नियम निकालते हैं और उसका सामान्य जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ्स का आपको नॉलेज हो जाता है, बट इन जनरल वे आप मैथ्स का जो नॉलेज आपके पास है वो अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हो। जैसे आप मार्केट गए तो आप मार्केट में अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप पैसे देते हो, काउंट करते हो, ये सारे मैथ्स के जो टर्म्स है यूज करते हो। तो ये दिखाता है कि हम उससे एक नियम निकालते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन का है। एंड और जैसे अभी एक और एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। जैसे हम साइंस का कुछ पढ़ रहे हैं और टीचर्स क्या करती है, अगर टीचर्स साइंस की चीज़ों को, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है कि उसकी बीमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन इसमें भी आएगा कि हम किसी सिचुएशन में कोई नियम निकाल लेते हैं, कोई रूल निकाल के उसको यूज़ करते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन हो गई। एंड लास्ट थ्योरी क्या है? स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, जिसे स्पीयरमैन का टू फैक्टर मतलब दो तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है, और जिसे स्पेसिफिक या विशेष, जिसे विशिष्ट या सामान्य का सिद्धांत भी नाम दिया गया था। टू फैक्टर थ्योरी मतलब दो तत्वों का सिद्धांत भी कहा गया, और इसे स्पेसिफिक और जनरल थ्योरी भी कहा गया था। सामान्य विशिष्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि अगर जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, मतलब जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक मतलब जर्नल फैक्टर क्या होते हैं कि जो हम सामान्य परिस्थितियों में यूज करते हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होती है, एक विशेष परिस्थिति में यूज होती है। लेकिन जो सामान्य फैक्टर होता है वो सारे सिचुएशन में यूज हो सकती हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादातर सामान्य फैक्टर का होता है। तो स्पीयरमैन लर्निंग जो है इन्हीं टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और इसे
टू फैक्टर थ्योरी और या स्पेसिफिक थ्योरी, समान या विशिष्ट का सिद्धांत भी नाम दिया गया। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जनरल फैक्टर या समान फैक्टर पर निर्भर करती है, ना कि स्पेसिफिक फैक्टर में, क्योंकि स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो विशेष परिस्थितियों में ही यूज होता है, लेकिन समान सभी परिस्थितियों में यूज हो सकता है। तो ये सारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरीज थी, लेकिन कभी कभी इम्प्लीकेशन भी आता है या इम्पोर्टेंस आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एजुकेशन में। तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें मेंटल पावर डेवलपमेंट होती है, मेंटल शक्तियाँ डेवलपमेंट होती हैं। अगर बच्चा ज़्यादा यूज करता है अपने नॉलेज की तो उसकी मेमोरीज़ बढ़ती हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें जो होता है कि सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। एक सिचुएशन का प्रयोग हम मतलब एक सिचुएशन में जो एक्सपीरियंस होती है अगर दूसरे में यूज़ करेंगे तो हम नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशन को हेल्प करता है हैंडल करने में। एंड सेकेंड है इंसाइट डेवलपमेंट भी होता है इस थ्योरी से। बच्चों की बुद्धि ज़्यादा बढ़ती है, संज्ञात्मक बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ता है। तो ये सारा हेल्प करता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बच्चों को पढ़ने में मदद करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।